कांड में मध्य प्रदेश अनुसूचित आयोग ने भी अब संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव सहित डीजीपी को पत्र लिखा, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है पूरे मामले की। तो अब मध्य प्रदेश अनुसूचित आयोग ने इस पर संज्ञान लिया, मुख्य सचिव सहित डीजीपी को पत्र लिखा है, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है मामले की। तो अब एक के बाद एक खुलासे और अपडेट इसमें होता जा रहा है इस गुना कांड में, और इससे पहले लापरवाही देखने को मिली, आपको बता दें, और अब मध्य प्रदेश अनुसूचित आयोग ने इसमें संज्ञान लिया है। और शरद हमारे संवाददाता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, और शरद से जानेंगे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई। शरद, वाकई में ये तो बड़े सवाल हैं कि जब एसडीएम ने ऑर्डर दे दिए थे तो फिर उन ऑर्डर्स के बाद क्यों नहीं ब्रीफिंग की गई? मतलब सबको क्यों नहीं बताया? एसडीएम के अतिक्रमण हटाने के ऑर्डर के बाद टीम को इसकी कोई जानकारी नहीं थी? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब इस पूरे घटनाक्रम में उभर कर सामने आ रहे हैं। एक तो सवाल ये है कि आखिरकार के जब आदेश दिया गया था एसडीएम शिवानी गर्ग की ओर से कि जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाना है और उसमें ड्यूटी भी लगाई गई, सवाल ये कि आखिरकार वो खुद भी घटना स्थल पर क्यों नहीं पहुंची? जब इस तरीके से अगर अतिक्रमण हटाया जाना था, आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। यही वजह है कि उनके नीचे का जो अमला था उसने जहां भी जो स्थितियां बनी वहां पर उनको अपने तरीके से और अपने नजरिए से निपटने की कोशिश की। और यही वजह है कि जो अतिक्रमण हटाने की वहां पर जब कार्रवाई चल रही थी तो मारपीट हुई, उनको घसीटा भी गया, फिर कीटनाशक पीने की जो घटना हुई वो हुई। संभवतः अगर बड़े अधिकारी खुद एसडीएम वहां पर पहुंची होती तो उस पूरी स्थिति को अपने अनुसार हैंडल करती और ऐसी जो स्थिति बनी, जिस तरीके से वायरल हुआ वीडियो पूरी घटना का, वो ना बनती। तो एक तो ये बात सामने आई है जो जांच हो रही है उसके दौरान में, और जांच के बाद एक और बड़ी बात है कि जो कल जब घटनाक्रम हुआ तो उस घटनाक्रम में एक बात ये थी कि जो पीड़ित थे, यानी कि जो तस्वीर में दिख रहा था वीडियो में, उनके ही खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने के जो केस हैं वो दर्ज कर लिए गए थे और उल्टे उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिए गए थे। दूसरी लापरवाही ये हुई कि उनके खिलाफ ही हुआ जो खुद पीड़ित वहां नजर आ रहे हैं। तीसरा ये कि अब आला अधिकारी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब उनके ऊपर गाज गिरना शुरू हो गई, पूरा घटनाक्रम का वीडियो सामने आ गया, सरकार ने इस पर एक्शन ले लिया और एसपी और कलेक्टर के तबादले कर दिए, ग्वालियर रेंज के जो आईजी हैं उनका तबादला कर दिया। तो फिर अब जो खाना पूर्ति के तौर पर दिख रहा है कि एसपी जो मौजूदा हैं प्रभारी के तौर पर, हालांकि जब तक नए एसपी चार्ज नहीं संभाल लेते तब तक जो मौजूदा एसपी हैं प्रभारी एसपी के तौर पर वो काम करते हैं, तो वो इस तरीके का एक्शन ले सकते हैं जो लापरवाही बरतने वाले पुलिस के जवान हैं, और उन्होंने उनको सस्पेंड भी किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल इससे खाना पूर्ति कर देने से, ये एक्शन ले लेने से जो पूरी स्थिति बनी, जिस तरीके का रवैया सामने आया कि प्रशासनिक अमला आम लोगों के साथ, मान लीजिए कोई गलत काम किया भी है किसी ने, किसी जमीन पर उसने कब्जा कर भी लिया, तो क्या उसको हटाने के लिए इस तरीके से पूरी कार्रवाई की जाएगी? निश्चित तौर पर बड़े अधिकारियों की इसमें लापरवाही रही है। अगर वो खुद इस मामले को संज्ञान में रखते और घटना स्थल पर मौजूद रहते या ब्रीफ करते टीम को, तो शायद वैसी स्थिति नहीं बनती जैसी तस्वीरों में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो यानी कि साफ तौर पर लापरवाही है, ये तो समझ में आ गया है, और हर कदम पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। शायद इसी का नतीजा है कि आज ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। गुना में वर्दी वालों की बर्बरता की गई, बेहयाई की, बेलगाम होते हुए सिस्टम की ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको झकझोर कर रख देगी, जहां एक साथ 10-12 पुलिस वाले एक बेबस दलित परिवार पर टूट पड़ते हैं, ऐसे कि जैसे वो पेशेवर मुजरिम हो। लाठियां डंडे बरसाए जाते हैं, बच्चे अपनी बेहोश मां बाप से लिपट लिपट कर, बिलख बिलख कर रोते हैं, लेकिन बच्चों की इन सिसकियों और गुहार पर भी पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजता। आप भी देखिए, अतिक्रमण हटाने पर मचा बवाल और गुना में वर्दी वालों का गुंडाराज। गुना में पुलिस वालों की बेहयाई की, वर्दी वालों की गुंडई की
बर्बरता की, बदमिजाजी की जो शर्मनाक तस्वीरें सामने आई। इस बवाल के बाद सियासी भूचाल आ गया। अब इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। एक दलित परिवार पर पुलिस वालों के कहर से निकली सिसकियां और चीखें अब सियासी गलियारों में गूंज रही हैं। कांग्रेस ने इस मसले पर सरकार को घेरा। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद सियासत और गर्मा गई। तो जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है उसमें बात वही है कि पुलिस द्वारा जिस प्रकार की जाति हम लोगों ने देखी है वो नहीं होना चाहिए थी। हर सियासी पार्टी अब इस मामले में मरहम लगाने में जुट गई है। शिवराज सरकार ने फौरन एक्शन लिया। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। गुना के कलेक्टर और एसपी हटाए गए। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तो प्रीपेड व्यवस्था से अधिकारी पोस्ट होते थे, और जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती थी। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। वहीं कांग्रेस ने भी अब दलित किसान परिवार पर उठी हर लाठी का हिसाब उपचुनाव में लेने के लिए कमर कस ली है। पीड़ित परिवार को 1.5 लाख की मदद की और कांग्रेस ने भी इस मसले की जांच के लिए कमेटी बना ली है। किसके आदेश से वहाँ इनको उसमें हटाने लोग गए थे, किसके आदेश से वहाँ पर पुलिस बल का उपयोग किया गया था और किसके आदेश पर लाठी से उसको पीटा गया था, इसकी जांच भी तो होना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस ही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अपने इस खास वोटर वर्ग पर हमला होते देख आखिर चुप कैसे बैठ सकती थीं? ट्वीट करके हमला बोल दिया गया। एमपी में उपचुनाव होने वाले हैं, जहां 25 सीटों में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर दलित वोटर खासा प्रभाव रखता है। पिछले विधानसभा चुनाव में माई के लाल के बयान पर बीजेपी मुश्किल में पड़ गई थी। इन 25 सीटों में 8 आरक्षित सीट हैं। ये सभी सियासी पार्टियां अच्छे से जानती हैं। तो सवाल है कि क्या उपचुनाव में दलित किसान परिवार पर हुआ ये हमला विरोधियों के लिए मुद्दा होगा? गुना से विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर गुना में दलित किसान पर परिवार पुलिस की बर्बरता के खिलाफ कांग्रेस और बसपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस और बसपा ने सरकार का पुतला फूंकने के साथ कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। वहीं कांग्रेस के एक दल ने पीड़ित परिवार से मिलकर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी के निर्देश पर हमने इन्हें आर्थिक सहायता दी है, क्योंकि इस किसान परिवार का केवल ये निवेदन था कि जो उसने लागत लगाई है उस भूमि में, जो जमीन में अपनी फसल बोने के लिए, उस फसल को उसे काट लेने दिया जाए, क्योंकि उसका बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है। तो उसे उस फसल काटने का मौका नहीं दिया गया और उसके साथ बर्बर तरीके से मारपीट की गई। उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई, उसके पिता और माँ के साथ मारपीट की गई। जबकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया और हमेशा हमारा ये मानना रहा है कि कोई भी दुखी पीड़ित परिवार है, जिसके साथ भी अन्याय हो, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। हम पे FIR कर दी, हम भी FIR भी नहीं झेली सर। हम कौन झेला? नहीं झेली। हमारे बच्चे भी बिलख रहे हैं, पाँव के मारे, हाथ के मारे, हम खुद मारे हमें। और अब बात पापी प्यारे मियां की। बेटियों के हैवान प्यारे मियां को SIT श्रीनगर से भोपाल लेकर आई है। इसे कल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। कल प्यारे मियां को SIT कोर्ट में पेश करेगी। वहीं आरोपी के खिलाफ एक्शन जारी है। पुलिस ने प्यारे मियां के फ्लैट को सील कर दिया है। प्यारे मियां, जिस पर नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म का आरोप है, इसके अलावा भी इस पर कई और संगीन आरोप हैं। श्रीनगर से मिला, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से इसको गिरफ्तार किया गया। तो अब भोपाल पुलिस की टीम SIT इसको अब आज भोपाल लेकर आई है। इसको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही आज प्यारे मियां के फ्लैट को भी सील कर दिया गया। आप बताइए, अभी वो पेश नहीं हुआ क्या है या नहीं है? ये पेश नहीं हुआ ना, जुर्म पेश नहीं हुआ, जुर्म साबित नहीं हुआ। तो आप हमारी संपत्ति को, हमारे पास कागज है, हमारे पास सब है, हम दिखा रहे हैं, मगर शासन सुनने को तैयार नहीं है, पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक आज उनको वो हुआ
थाने गए जब मेरे पापा, तो उनसे कह दिया गया कि मियाँ आप जाइए, हम देख लेंगे। मतलब आप जाइए, हम शादी रचाएंगे, हम आपका शादी हाल तोड़ेंगे, हम आपकी बिल्डिंग तोड़ेंगे, हम आपका अंसल वाला घर तोड़ेंगे, हम चाबी लेके खुद जाके हर चीजें देखेंगे और जो हमारे समझ में आएगा हम उसको अपने हिसाब से मीडिया के सामने पेश करेंगे। आप नहीं गिरफ्तार, अब वो तो सब चीजें आ जाएंगी सामने, अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। उन्होंने सरेंडर किया है खुद, जब उनको पता चला कि उनके खिलाफ ये सब हो रहा है। तो जैसे हमें जानकारी है, भागे नहीं थे वो, तो थे, भागने का कहीं भागते तो सरेंडर क्यों करते। जैसे उनको पता चला कि उनके खिलाफ ये सब हो रहा है तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। झूठा एलिगेशंस हैं सारे। 72 ईयर्स ओल्ड आदमी है, मैंने जैसा बताया प्रोस्टेट का ऑपरेशन, कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर है उनको, कैंसर का ऑपरेट उनको किया है। और मनोज हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मनोज, आज भोपाल ले आया गया इस प्यारे मियाँ को, लेकिन अब परिवार खड़ा हो गया है और परिवार वकील अब पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। के बाद आरोपी को कोर्ट में लेकर आना था और यहाँ से रिमांड पर पुलिस उसे लेती, लेकिन क्योंकि 24 घंटे गिरफ्तारी को नहीं हुए थे, यही कारण है कि पुलिस ने उस समय का उपयोग किया और फिर से मेडिकल के बाद उसे पुलिस कंट्रोल रूम लेकर एसआईटी की टीम गई है। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। तमाम जो सवाल जिनकी संख्या 100 बताई जा रही है, उन सवालों के जवाब उस आरोपी से लिए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच में जब ये खबर आई थी कि मेडिकल के बाद आरोपी को कोर्ट लेकर आएंगे, तो प्यारे मियाँ की बेटी वहां पर पहुंची थी और तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरेंडर किया है प्यारे मियाँ ने, ना कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि ये आरोप है, लेकिन कल जो है पुलिस उन घटनास्थल पे आरोपी को लेकर जाएगी जहां पे ये पूरा घटनाक्रम हुआ और आने वाले समय में जब ये पूछताछ होगी तो कई बड़े खुलासे, श्रद्धा, इस पूरे मामले में होने वाले हैं। हालांकि पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिन बिल्डिंगों को गिराया गया, जिन हॉल को गिराया गया, शादी हॉल को, उसकी परमिशन को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रशासन ने किस तरीके की अनुमति बिल्डिंग परमिशन को लेकर दी थी, एनओसी किस तरीके से दी थी, ये भी अभी सवाल है। इस पर अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा इस पर, और जो दोषी हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो नगर निगम के, जो जिला प्रशासन के, उन पर क्या एक्शन लिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अब मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि ईडी से लेके आयकर विभाग को जो काली कमाई का जो साम्राज्य प्यारे मियाँ ने बनाया था, उसकी जानकारी अब पुलिस के द्वारा, एसआईटी के द्वारा ईडी और आयकर विभाग को दी जा रही, क्योंकि कनेक्शन श्रीलंका से गिरफ्त में आया है। अब धीरे धीरे सारी कलई खुलेगी, सारी परतें खुलती जाएंगी और पता चलेगा कि आखिरकार कौन कौन इस पूरे मामले में लिप्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी देने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जबलपुर में तेल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी सांसद कार्यालय को घेरने बैलगाड़ी से जा रहे थे, तभी पुलिस ने उनको रोक लिया, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेसियों में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज भोपाल सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां नरोत्तम मिश्रा ने कैदियों को दिए जाने और खाने को चखा। ये भरोसा भी कैदियों को दिया कि उनको आगे से खाने में सलाद भी दिया जाएगा। वहीं कैदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिजनों से भी बात करें। वहीं कोरोना काल में ये फैसला लिया गया कि जो लोग पहले से पेरोल पर हैं, उनकी पेरोल और 60 दिन बढ़ाई जाएगी। औचक निरीक्षण किया था आज, और इसके बाद हमने आज कुछ बातें तय की। डीजी साहब के साथ जब बैठक में बैठे थे तो हम लोगों ने तय किया है कि अभी कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, और संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है तो बाहर से कैदी कोई संक्रमित अंदर ना आ जाए, नहीं तो सामुदायिक संक्रमण और हो जाए। तो ऐसा तय किया है कि अब 60 दिन मतलब 2 महीने और इनकी जो पेरोल बाहर 4000 लोग हैं उनकी बढ़ा देंगे। ये प्रस्ताव समिति को दे देंगे। दूसरा, हमारे जो कैदी भाइयों का भोजन है, मैंने भी चखा उसे, उसमें सलाद की कमी प्रतीत हुई, महसूस हुई, और मध्य प्रदेश की सभी जेलों में अब सलाद की व्यवस्था भी साथ में रहेगी, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम, हम काढ़ा तो देते ही हैं, पर इम्यून सिस्टम मजबूत हो, रोग रोधक शक्ति हमारी बढ़े। इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं।
सोशल मीडिया पर इन दिनों शिव तांडव स्तोत्र का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बेहतरीन आवाज में गाए गए इस शिव तांडव स्तोत्र के इस वीडियो को शिव भक्तों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। वीडियो भोपाल शहर के पास ऐतिहासिक शिव मंदिर भोजपुर का है, जहां कालीचरण महाराज शिवलिंग के आगे स्तुति कर रहे हैं। कालीचरण महाराज ने अद्भुत स्वर में रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र को गाया है। खास बात यह है कि इस वीडियो में बिना किसी वाद्य यंत्र के शिव तांडव स्तोत्र गाया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।